सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। किष्किंधा कांड के प्रसंग पर आपको लेकर चलूं, जहां संपाति ने कह दिया कि जो नाघई सतजोजन सागर, जो सतजोजन समुद्र पार करके उस पार जा सकेगा, मेरी नजर में वही राम कृपा का पात्र बनेगा, वही राम कार्य कर पाएगा। और आप लोग घबराइए मत, भगवान की कृपा पर भरोसा रखना। मुझे देखो, भगवान की कृपा से मेरे पंख पुनः आने लग गए। ये प्रभु की कृपा है। ये 100 योजन का जो समंदर है उसको जो पार कर ले वही सीता तक पहुंच जाएगा। ऐसा कहकर संपाति उड़ गए। वो कथा आप लोग जानते हैं। अब यहां बैठे सब लोग विचार करने लगे कि समंदर पार किया कैसे जाए। सब लोग अपनी असमर्थता व्यक्त कर दिए। कोई 25 योजन, कोई 50 योजन, कोई थोड़ा, कोई उससे और ज्यादा। आखिर में अंगद ने थोड़ी ढांढस बंधाई। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद जिय संशय कछु फिरती बारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। अंगद ने थोड़ी हिम्मत दिखाई कि महाराज मैं पार तो जा सकता हूं, लेकिन अगले ही क्षण फिर निराश कर दिया। बोले वापस आने में मुझे थोड़ी परेशानी, थोड़ी शंका। और अंत में आप जानते हैं कि हनुमान जी महाराज को बल याद दिलाया गया और हनुमान जी छलांग लगाकर एक पर्वत पर चढ़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। तो अब जिस समंदर को पार किए हैं वो समंदर क्या है? तो बाबा तुलसी ने अन्य ग्रंथों में इसका परिचय दिया कि हमारा जो देहाभिमान है ना, वही समंदर है, वही समुद्र है। इस देहाभिमान से जो ऊपर उठ गया वही शांति को प्राप्त कर सकता है, वही भक्ति को प्राप्त कर सकता है, वही सीता जी को प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि क्या हनुमान जी को देहाभिमान नहीं था? हर बंदरों को देहाभिमान था, अंगद जी को देहाभिमान, तो क्या हनुमान जी को नहीं था? भाई सीधी सी बात है, जीव का परिचय जब दिया जाता है तो दो रूप में, एक तो शरीर के रूप में और एक जीव के रूप में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। एक तो ये परिचय, और दूसरा एक लौकिक परिचय होता है कि हम फला के पुत्र हैं, फला फला हमारे पिता हैं, फला फला हमारी माता है। हाँ, तो क्या हनुमान जी महाराज का जन्म नहीं हुआ? क्या हनुमान जी को अपना शरीर नहीं था? ये बीमारी उनको क्यों नहीं लगी? ऋक्षबंदर बड़े साधन संपन्न थे, बड़े सद्गुण संपन्न थे, लेकिन विचारे देहाभिमान से ऊपर नहीं उठ पाए थे, इसलिए वो असमर्थ रह गए। हनुमान जी महाराज ने सीता जी को प्राप्त किया, उसका कारण है क्योंकि वो देहाभिमान से ऊपर उठे। और इसका प्रमाण बाबा तुलसी ने मानस में ही दिया। स्वयं हनुमान जी को ही पूछ लीजिए ना। जब भगवान राम, किष्किंधा कांड की चर्चा, हनुमान जी से जब मिलते हैं और हनुमान जी ने पूछा कि महाराज कौन है आप दोनों?
ये श्याम और गौर वर्ण वाले हे राजकुमार, महाराज आप कौन हैं? राजकुमार हैं या ऋषि कुमार? कठिन भूमि को मल पदगामी, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बनवाए, हम पितु हम पितु बचन मानि बनवाए, हम पितु नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी। भगवान राम ने परिचय दिया कि हे ब्राह्मण देव, आपने नाम सुना होगा कौशलेश दशरथ के जाए, महाराज दशरथ का। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र हूं, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, मेरे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी। लेकिन यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ किसी असुर ने उनका अपहरण कर लिया। हे ब्राह्मण देव, मैं उनको ढूंढता हुआ फिर रहा हूँ, खोज रहा हूँ। लेकिन महाराज आपने नहीं बताया कि आप कौन हैं। आपन कथा कहा मैं गाई, विप्र कहो निज कथा बुधाई। मैंने तो अपना परिचय दे दिया, अब महाराज जरा आप भी बता दीजिए आप कौन हैं। तो देखा जाए तो हनुमान जी को राम जी की तरह परिचय देना चाहिए ना, कि महाराज मैं पवन का पुत्र हूँ, अंजनी मेरी माता हैं, ऐसा परिचय देना चाहिए। लेकिन बदले में हनुमान जी ने जो परिचय दिया है वो बड़ी ध्यान देने योग्य बात है। एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारेऊ, दीन बंधु भगवान। एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारेऊ, दीन बंधु भग। हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों में गिर गए, आंख में अश्रु आ गए। महाराज एक मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, मेरा परिचय पूछ रहे हैं मालिक, तो सुनिए, मैं मंद हूं, मोह बस हूं, कुटिल हृदय वाला हूं, अज्ञानी हूं। मानो भगवान ने इशारे में पूछा कि हनुमान, इन चारों में सबसे ज्यादा दुख तुम्हें कौन देता है? मोह, अज्ञानता, मंदता या कुटिल हृदयता? इन चारों में सबसे ज्यादा तकलीफ तुमको किससे? हनुमान जी ने कहा कि महाराज ये चारों तो दुख देते ही थे, आज पांचवा दुख आपने मुझे दे दिया, जो सबसे भारी पड़ गया। महाराज क्या? पुनि प्रभु मोहि विसारेऊ, दीन बंधु भग। आपने जो मुझसे पूछ लिया ना कि तुम कौन हो, इसका मतलब है मालिक आपने मुझे भुला दिया। भगवान का भुला देना ये मेरे लिए सबसे बड़ा दुखदाई है प्रभु।
सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।